हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों का लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 11 सच्चा बालक, जो एक बच्चे की कहानी है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बच्चे की बहादुरी, समझदारी और साथ ही में सच बोलने की जो भावना है, उससे किस तरह से चोरों का जो मन है वो उसने बदल दिया। तो आइए हम चैप्टर के अंदर देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। एक समय की बात है, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। यानी एक समय की बात है कि एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। वह एक और चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था। इस काफिले के साथ में एक 9 साल का बालक यानी कि 9 वर्ष का बालक था, जो कि चुपचाप खड़ा होकर एक कोने में ये लूटमार जो हो रही थी उसे देख रहा था। एक डाकू की नज़र उस लड़के पर पड़ी। लड़के के पास आकर वह डाकू कड़क कर बोला, तेरे पास भी कुछ है? यानी एक डाकू जो है उसकी नज़र क्या है, उस लड़के पे पड़ी और लड़का के पास जाकर डाकू ने कहा कि तेरे पास कुछ है? लड़का, मेरे पास 40 अशर्फिया है। यानी कि मेरे पास 40 असरफिया, असरफिया मतलब पुराने के समय में जो सोने के सिक्के होते थे उसको असरफिया कहते थे। डाकू चकित होकर, क्या कहा? तेरे पास 40 असरफिया है? लड़का, जी हाँ। डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 असरफिया बताता है। यानी जो डाकू है उस लड़के को पकड़कर अपने सरदार, जो मेन मालिक होगा उस ग्रुप का, उस सरदार के पास ले गया और साथ में लड़के को ले जाकर कहता है कि इस लड़के के पास 40 असरफिया है। सरदार लड़के से, तेरी असरफिया कहाँ है? लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छुपी असरफिया निकाली। उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, यह देखो। लड़के ने क्या किया, अपनी सदरी, मतलब जो अभी हमारे जो नेहरू कोट आते हैं उसको हम सदरी बोलते हैं, तो जो नेहरू जैकेट आता है उसको हम सदरी बोलते हैं। उस तरह का जो सदरी था, सदरी के अंदर का जो है जेब फाड़ कर उसने असरफिया निकाली और सामने रखते हुए उसको दिखाया। सरदार आश्चर्य से, लड़के, असरफियों को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? लड़का, मेरी माँ ने। उसको सदरी के अस्तर में ही सी दिया था जिससे किसी को पता ना चले। सरदार, तो तूने असरफिया का पता हमें क्यों बता दिया? लड़का, मैं झूठ कैसे बोलता? मेरी माँ ने कहा था, बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। यानी कि लड़के ने क्या है, जब चोरों के सरदार ने लड़के से पूछा कि तुमने मेरे को क्यों बता दिया कि ये असरफिया तुम्हारे पास है, तो उसने कहा कि मेरी माँ ने मुझे झूठ बोलने से मना किया है। हमेशा, सदैव मतलब हमेशा सच बोलने को कहा है और झूठ बोलना पाप है। लड़का डाकुओं से, यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते रहते हैं। सब डाकू सरदार, बात तो ठीक है। सरदार डाकुओं से, इसका लूटा हुआ सामान इसे इन्हें वापस कर दो। डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की।
सच बोलने वाला इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ। इनकी समाधि बगदाद में ही है। वह प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि एक बालक की सच्चाई ने जो जो डाकू थे, लुटेरे थे, उन लोगों को कैसे विवश कर दिया कि सही रास्ते पर चलने के लिए। उसी तरह से हमें सदैव सच बोलना चाहिए और सच का साथ देना चाहिए, और झूठ बोलना जो है वो कि पाप है, तो हमें झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है आपका, यहीं पे ख़त्म होता है सच्चा बालक। तो आज फिर मैं मिलूँगा मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय।